मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जानेंगे कि सतनाम, सारनाम, सार शब्द के आधार आत्म साधना कैसे प्राप्त करें। जिज्ञासुओं, आप सारे लोग मेरे आत्मवाणी को बहुत ध्यान से सुनते और समझते हैं, लेकिन आत्म साधना कैसे करें इसका निर्णय आप नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं और आत्म स्थित नहीं हो पाते हैं। जबकि आप सब कुछ मेरे आत्मवाणी से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, फिर भी आत्म स्थिति में रुकावट क्यों हो रहा है? आप क्यों नहीं आत्म स्थित हो पा रहे हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि आपने आत्मज्ञानी से जुड़ा ही नहीं है। जो कोई भी आत्मज्ञानी से जुड़ जाता है वह उसी पल मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन जन्मों जन्मों से अपने आप को बंधन में रहने का झूठा ख्याल के कारण तुरंत आत्मा का भान नहीं हो पाता है, लेकिन वह आत्मिक अवस्था में रहता है। जैसे बच्चा गर्भ से मुक्त होकर गर्भ से बाहर आता है तो उसे यह पता नहीं होता कि मैं इस पल गर्भ से मुक्त हो चुका हूं, लेकिन वह गर्भ से मुक्त हो चुका है, यही सत्य है। और अब किसी भी स्थिति में फिर दोबारा उसी गर्भ में वापस नहीं जा सकता है और धीरे धीरे वह सारा सच्चाई को जान जाता है। कन्या का जब विवाह हो जाता है तो तुरंत उसे ससुराल में अपनापन का भान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे भान हो ही जाता है। जब विवाह हो जाता है उसी पल वह पति की हो जाती है, यही सत्य है। उसी प्रकार जिस दिन कोई जिज्ञासु आत्मज्ञानी से जुड़ जाता है उसी पल वह सृष्टि चक्र से, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है। जिसका पता उसे स्वयं आपे आप हो जाता है, जिसका पता उसे स्वयं आपे आप हो जाता है। इसीलिए जिज्ञासुओं, सबसे पहले आप अगर सच्चे जिज्ञासु हैं तो आत्म कृपा कवच आत्मज्ञानी से प्राप्त कर गले में धारण करें। ये कवच आपका स्वयं का है। इसे बनाने में जो आवश्यक सामग्री लगता है उस सामग्री हेतु 3100 रुपया का लागत आता है, जिसे आपके देने पर ही आत्म कृपा कवच आपके लिए आत्मा के 18 गुणों से सुसंपन्न कर बनाया जाता है। और जब आप इसे धारण कर लेते हैं तो सृष्टि चक्र के विधान से आप बाहर हो जाते हैं और आत्मज्ञान आपे आप होने लगता है। इस आत्म कृपा कवच के साथ ही आत्मा परमात्मा का भान होने का संकेत दिया जाता है, जो संकेत मूल का भी मूल संकेत है, जिसके माध्यम से कोई भी आत्म स्थित हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिज्ञासुओं, आप लोग सोचते होंगे कि ये कवच धारण करना क्या जरूरी है, सीधे मूल संकेत ही बता देते तो काम हो जाता। आपके मन में यह भी विचार होता होगा कि कवच के माध्यम से 3100 रुपया ठगने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेकों संदेह युक्त विचार आपके मन में उठना स्वाभाविक है। लेकिन सच्चाई यह है
कि किसी ने किसी से कहा कि पानी बरस रहा है और पानी से बचने के लिए तुम्हें छाता या बरसाती लेना होगा। जिस व्यक्ति से यह बात कहा गया वह व्यक्ति यह सोचने लगे कि यह मुझे मूर्ख बना रहा है, छाता या बरसाती के माध्यम से मुझे ठगने का काम कर रहा है, यह तो मुझे ठग लगता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? स्वयं विचार करें, स्वयं विचार करें। बिना छाता या बरसाती का बरसता हुआ पानी में बचते हुए कैसे पैदल सफर कर सकता है? बिना व्यवस्था का व्यक्ति तो भीग ही जाएगा ना। इसीलिए व्यवस्था का उपयोग करते हुए सुरक्षित रहना समझदारी है, सुरक्षित रहना समझदारी है। ठीक उसी प्रकार परम शून्य के अंतर्गत संपूर्ण संसार में कर्म धर्म जोग जाप तीर्थ व्रत ज्ञान विज्ञान छाल कपट परपंच पाप पुण्य ईर्षा द्वेष मान अपमान सच झूठ का बरसात निरंतर हो रहा है, होता ही रहा है और होता ही रहेगा। इसी बरसात से बचने के लिए आत्म कृपा कवच अति आवश्यक है, जिसे हर जिज्ञासु को आत्मवाणी का आत्म भाव से स्वीकार करना चाहिए और आत्मज्ञानी से आत्म कृपा कवच एवं आत्मिक मूल भाव रूपी संकेत को प्राप्त कर आत्म साधना प्राप्त कर आत्मज्ञानी से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार आत्म साधना प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आत्मिक परमात्मिक अवस्था बिना प्रयास का ही सहज में प्राप्त हो जाता है। फिर सदा सदा के लिए वह सबका सर्वाधार हो जाता है। जिज्ञासुओं, मैं जानता हूं कि कुछ जिज्ञासु गरीबी स्थिति के कारण या आर्थिक समस्या के कारण पैसा के अभाव के कारण आत्म कृपा कवच धारण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अंदर से आत्म कृपा कवच धारण करने की प्रबल इच्छा है। लेकिन मुझे कॉल करने के बाद वह मुझे कुछ कह नहीं पाते और अनायास फूट फूट कर रोने लगते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनके कंठ से आवाज नहीं निकलने लगता है। ये सब देखकर मुझे भी रोना आ जाता है, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है कि जो गरीब है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो 3100 रुपया एक ही बार खर्च करने में सक्षम नहीं है, केवल वैसे जिज्ञासु 2 या 3 किस्त में भी 3100 रुपया देकर पूरा कर सकते हैं और आत्म कृपा कवच धारण कर आत्मज्ञानी से जुड़ सकते हैं। लेकिन निःशुल्क आत्म कृपा कवच का मांग कर मुझे लज्जित ना करें। मैं कोई बिजनेस व्यापार नहीं करता हूं, ना मैं कोई नौकरी चाकरी करता हूं, बल्कि आत्मिक अवस्था में स्थित हुआ प्रारब्धवश खेती किसानी से और अपने परिश्रम से जो प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूं। जिज्ञासुओं, यदि आप आत्म स्थित होना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त होना चाहते हैं, आत्म साधना प्राप्त करना चाहते हैं, तो आत्म कृपा कवच धारण करें और आत्म साधना प्राप्त करें। जब तक आत्मज्ञानी से आत्म साधना प्राप्त नहीं होगा, तब तक स्वयं से आत्म स्थित होने में, अपने आप को जानने में अनेकों जन्म लग सकते हैं और व्यर्थ का समय नष्ट हो जाएगा। मनुष्य जन्म केवल मुक्ति मोक्ष के लिए ही होता है। इसीलिए रामायण में कहा गया है कि कबहू की करी करुणा नर देही,
देता ऐसा बिनु हेतु शने ही। अर्थात परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तभी मनुष्य जन्म देने वाला भगवान मनुष्य जन्म देता है, जो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए साहेब कबीर ने कहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार, तरुअर ज्यों पत्ता झड़े, बहोरी न लागे डार। पेड़ से जब पत्ता टूटकर गिर जाता है तो वह पत्ता फिर पेड़ में वापस जाकर नहीं जुड़ता है। उसी प्रकार समय रहते जीते जी मुक्ति मोक्ष आत्मा परमात्मा को प्राप्त होना चाहिए। जीते जी मुक्ति मोक्ष आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी मनुष्य जन्म सार्थक होता है। अन्यथा कीट पतंग पशु पंछी आदि में और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा। इसीलिए जीते जी मुक्ति मोक्ष होना, परमात्मा को प्राप्त होना परम आवश्यक है। लेकिन मनुष्य जन्म की सार्थकता को भूल गया है और लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने का लक्ष्य बना लिया है और इसी लक्ष्य में जीवन को अस्त व्यस्त रखकर मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। जिज्ञासुओं, मैं ये नहीं कहता कि धन उपार्जन नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धन से ही तन कायम रहता है और तन से मन कायम रहता है और मन से माया कायम रहती है और माया से संसार कायम है और संसार से लोक प्रलोक है और लोक प्रलोक से देवी देवता संत सद्गुरु एवं समस्त जीव समुदाय है। लेकिन इसके आगे जो आप स्वयं हैं, यानी सर्वव्यापी आत्मा परमात्मा है, वह धन पर आधारित नहीं है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, यही समझदारी मनुष्य को नहीं हो पा रहा है। यही समझदारी मनुष्य को नहीं हो पा रहा है। ये समझदारी जिस पल होगा उसी पल वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, यानी परमात्मा ही हो जाएगा। परमात्मा को प्राप्त होने के लिए संसार में लगे प्रेम को मोड़कर अपने आप में प्रेम होने की जरूरत है। अपने आप में प्रेम होने की जरूरत है। जब आप अपने आप से प्रेम करने लगते हैं तभी आत्मिक परमात्मिक असीम आनंद का भान होने लगता है। आपको ये पता ही नहीं है कि आप परमानंद के भी परमानंद हो। आप तो अपने को हाड मांस रक्त आदि से बने देह को ही अपना स्वरूप मान लिए हो और इसी देह का पोषण के लिए लखपति से खरबपति होने का सपना में खोए रहते हो और अपने आत्मिक अवस्था को भूले हुए हो। संसार का हर उचित काम व्यवहार कुशलता पूर्वक उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य समझकर करते रहे, क्योंकि कर्म किए बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। स्थिति परिस्थिति के अनुसार वही काम करें जो उचित हो, जो शास्त्र के विधान अनुसार सटीक हो, क्योंकि जब तक शरीर जिसने इस शरीर को बनाया है उसके शास्त्र विधान अनुसार नहीं चलेंगे तो आप अपराधी हो जाएंगे, कर्म बंधन में फंस जाएंगे और पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा। दूसरा विधान सरकार का है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। पत्नी को खुश रखना होगा। क्यों ना आपके एक बात बोलने पर पत्नी 10 बात बोलती हो। पत्नी आपका सम्मान करे या ना करे, आपको गम खाना होगा। यदि क्रोधवश 1-2 चाटा लगा दिए
तो ससुराल से एक ही कोल में सेनापति सेना लेकर पहुंच जाएगा और आपकी पत्नी आपका पूरा मान सम्मान करा के मायके चली जाएगी। फिर कोर्ट कचहरी जाकर प्रताड़ना और दहेज मांग का केस करेगी। फिर कानून आपको पूरा सम्मान के साथ स्वागत करते हुए जेल में स्थान देगी और रोज पवित्र खिचड़ी का भोग खिलाएगी। संतान भी अगर समझदार नहीं है तो वहां भी समस्या है। इस प्रकार कुल कुटुंब दोस्त यार नाते रिश्ते समझदार ना होने पर समस्या ही समस्या है। ये समस्या से रोज गुजरना पड़ता है, रोज गुजरना पड़ता है। इन सारे समस्याओं से कोई बच नहीं सकता है। इसीलिए आत्म कृपा कवच आत्मज्ञानी से प्राप्त कर धारण करना परम आवश्यक है। यदि कोई ये समझ रहा है कि मैंने तो सारे आत्मवाणी को सुन लिया और समझ लिया, मुझे तो आत्मज्ञान हो गया, तो ये उसका भ्रम है, ये उसका भ्रम है। क्योंकि जीते जी मुक्ति मोक्ष आत्मा परमात्मा को प्राप्त हुए बिना आपका सारा जानकारी बेकार है, सारा जानकारी बेकार है। जब तक प्रैक्टिकल करना नहीं जानेंगे तब तक केवल थ्योरी से क्या होने वाला है। जैसे आपने यह जान गया कि परम शून्य के पार परमात्मा है, तो ये पार क्या होता है? क्या इसे आपने जाना? नहीं जाना। ये पार क्या होता है? ऊपर के ऊंचाई में होता है या नीचे की गहराई में? सर्वत्र होता है या समरूप में होता है? पार का दूरी क्या है, किस और है? पार का स्वरूप क्या है? इसे आपने नहीं जान पाया। आपने यह भी जान गया कि आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या आपको चट्टान के अंदर परमात्मा दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो क्या आप दिखा सकते हैं? अगर आप नहीं दिखा सकते हैं तो आपका आत्मज्ञान बेकार है, आपका आत्मज्ञान बेकार है, आपकी जानकारी व्यर्थ है। जिज्ञासुओं, अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि आप ही बता दीजिए, आप ही दिखा दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल केवल सच्चे जिज्ञासु को ही कराया जाता है और उसे ही लखाया जाता है, उसे ही दिखाया जाता है। इसीलिए आत्मज्ञानी से जुड़े, आत्म कृपा कवच धारण करें, आत्म साधना प्राप्त करें। इसमें जितना समय लगाएंगे उतना समय व्यर्थ का नष्ट हो जाएगा। साहेब कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आत्मगुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः।